हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझा चैप्टर 9 को सोयल के बारे में। तो अब हम इस चैप्टर में करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चंस 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में जो सबसे सुटेबल आंसर है उसको देना है। इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सोयल कंटेन्स, सोयल में और क्या क्या होता है, सोयल में मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एयर एंड वाटर होती है। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो हाईएस्ट किस में होती है, क्ले सोयल में। तो इसका सेकंड का जो है वो ऑप्शन हो जाता है क्ले सोयल, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें यहाँ पर इन दो कॉलम दिए हैं और मैच करना है इसमें। कॉलम फर्स्ट में क्या दिया है, होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए करें हम ऑल काइंड ऑफ सोयल। सोयल में सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो सोयल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। अपर लेयर ऑफ द सोयल, तो अपर लेयर होती है डार्क इन कलर, तो सेकंड का ऑप्शन हो जाता है सी। अब आते हैं सैंडी सोयल में। सैंडी सोयल में पार्टिकल्स देखो यहाँ पर इधर ये लार्ज दिए हुए हैं, तो ये लार्ज पार्टिकल्स को मैच करेंगे सैंडी सोयल से। मिडल लेयर ऑफ द सोयल, सोयल की जो मिडल लेयर होती है उसमें ह्यूमस कम मिलता है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्ले सोयल, क्ले सोयल में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड रहते हैं टाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्लेन हाउ सोयल इज फॉर्म्ड, सोयल कैसे फॉर्म होती है इसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सोयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। रॉक्स जो होती हैं सोयल उनसे बनती है, और किस प्रोसेस से, वेदरिंग प्रोसेस से। तो वेदरिंग इज ए प्रोसेस बाय विच हुज रॉक्स, जो बड़ी बड़ी भारी रॉक्स होती हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल रॉक, वो छोटी छोटी रॉक्स में टूट जाती हैं स्मॉल रॉक पार्टिकल्स में, बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, सूरज की हीट से, विंड से, रेन, फ्लोइंग वाटर, क्लाइमेट कंडीशंस। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। इट इज़ ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ब्रेक ह्यूज रॉक्स। तो बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनको टूटने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। उसके बाद जो उनके फाइन पार्टिकल्स बनते हैं वो सोयल फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज क्ले सोयल यूजफुल फॉर क्रॉप्स, तो क्रॉप्स के लिए क्ले सोयल कैसे यूजफुल है। पार्टिकल्स ऑफ क्ले सोयल आर वेरी स्मॉल, पैक्ड टाइटली, देयरफॉर कैन रिटेन मच वाटर। क्ले सोयल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, अच्छी तरह पैक्ड होते हैं टाइटली, और वो वाटर रिटेन कर सकते। क्ले सोयल इज ऑल्सो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं, डेड पार्टिकल्स मिलते हैं। तो फॉर क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम एंड पैडी, द क्ले सोयल ऑल्सो कंटेन्स सम ह्यूमस। क्ले सोयल में ह्यूमस भी होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, और उसमें गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है उसकी। क्ले सोयल हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजफुल फॉर सच काइंड ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए क्ले सोयल इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, पार्टिकल्स भी उसके फाइन होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है उसमें अच्छा खासा, तो इसलिए क्ले सोयल यूज़फुल है क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सोयल एंड सैंडी सोयल। क्ले सोयल और सैंडी सोयल के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। क्ले सोयल के बारे में है ये, प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज हायर, फाइन पार्टिकल्स जो हैं क्ले सोयल में वो ज़्यादा होते हैं, बट लार्ज पार्टिकल्स सैंडी सोयल में ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस है पार्टिकल्स के साइज को लेके। क्ले सोयल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और सैंडी सोयल में वो लूजली पैक्ड होते हैं। इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, क्ले सोयल जो है अच्छा अमाउंट होल्ड कर सकती है वाटर की, उसकी वाटर कंटेंट कैपेसिटी अच्छी है। इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज लो, लेकिन सैंडी सोयल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम है।
तो एक ये डिफरेंस हो गया। वाटर कैन नॉट ड्रेन क्विकली, इसमें वाटर होल्ड हो जाता है अच्छी तरह से, वाटर जल्दी से ड्रेन नहीं होता है क्ले सॉइल में। सैंडी सॉइल में वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाता है, एक ये डिफरेंस हो जाता है। सिक्स्थ में है लेस एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है तो कम एयर ट्रैप कर पाते हैं पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए उनमें ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाती है उनके बीच में। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, क्ले सॉइल जो है उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, सैंडी सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। तो ये तो डिफरेंसेस थे क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में। सेवंथ क्वेश्चन में स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो इसका एक डायग्राम बनाना है क्रॉस सेक्शन का सेवंथ क्वेश्चन में। तो एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है अलग अलग लेयर्स का सॉइल की। तो सबसे पहले ए होराइजन होता है, फिर बी होराइजन, सी होराइजन और बेड रॉक होती हैं सबसे नीचे। तो सेवंथ क्वेश्चन के आंसर में हम इसको बना देंगे डायग्राम को, क्रॉस सेक्शन डायग्राम को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया रजिया ने इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। तो परकोलेशन से रिलेटेड उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। She observed that it took 40 minutes for 200 milliliter of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो रेट ऑफ परकोलेशन पता करना है। परकोलेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कितनी कितनी क्वांटिटी ली है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml हो गया, परकोलेशन टाइम 40 मिनट का हो गया। तब हमें रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है। तो रेट ऑफ परकोलेशन जो निकालते हैं उसमें अमाउंट ऑफ वाटर को परकोलेशन टाइम से डिवाइड कर देते हैं। 200 मिलीलीटर को डिवाइड कर दिया 40 मिनट से, तो 5 मिलीलीटर पर मिनट, ये परकोलेशन रेट आ गया है जो सोयल सैंपल रजिया ने लिया था। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सोयल पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। पहले सोयल पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सोयल पोल्यूशन, प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। तो जो भी प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं या पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं वो सोयल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दे शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली एंड इफ पॉसिबल देयर यूज शुड बी अवॉइडेड। तो अगर उनको यूज़ भी कर रहे हैं बहुत क्वांटिटी में तो उनका जो डिस्पोजल का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उसकी बजाय उनको अवॉइड ही करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। Some waste products from industries and homes pollute soil. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, और होम से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जो सोइल को पोल्यूट करते हैं। These pollutants should be treated chemically to make them harmless before they are disposed. तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि घर से या इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उनको केमिकली ट्रीट करना चाहिए, जब वो हार्मलेस हो जाएं, ठीक है, तभी उनको डिस्पोज करना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का भी यूज होता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉयल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने सॉयल इरोजन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ सॉयल इरोजन। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉयल फर्मली एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन। सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स या ट्रीज़ हैं वो सोयल को जो है अच्छी, उनकी जो रूट्स हैं वो सोयल को अच्छी तरह से बाइंड करके रखती हैं, तो उनकी वजह से सोयल इरोजन नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ प्लांट्स लीड्स टू सोयल इरोजन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे उनकी एब्सेंस में सोयल इरोजन ज़्यादा होगा। देयरफॉर सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड चेकिंग इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। सोयल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मोर एंड मोर प्लांट्स लगा के या ट्रीज़ लगा के, और ये भी बाद में साथ साथ चेक करना होगा कि जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही है उसको हम रोक सकेंगे इसी तरह से। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ये सब चीज़ें अगर हम रोक देंगे तो सोयल इरोजन भी रुक जाएगा। तो ये सारे प्रिवेंशन थे सोयल पोल्यूशन के और सोयल इरोजन के। अब ये 10th क्वेश्चन है, इसमें पजल दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। जो क्लू इन्होंने दिए हैं, अब ये अक्रॉस है और एक डाउन में दिया हुआ है। तो अक्रॉस तो हॉरिजॉन्टल के लिए है और डाउन के लिए वर्टिकल में देना है।
सॉयल इरोजन है डेजर्ट में, वो कैसे होता है? सॉयल इरोजन डेजर्ट में होता है विंड की वजह से, वहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, उसकी वजह से सॉयल इरोजन होता है। वहाँ पर सॉयल की जो लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के हवा की वजह से चली जाती है। सेकंड है इसमें प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। प्लांटेशन किसको प्रिवेंट कर सकता है? प्लांटेशन सॉयल इरोजन को, तो इसमें इरोजन आ जाएगा। प्लांटेशन इरोजन को प्रिवेंट करता है। अब थर्ड केस, क्ले और लॉम किसके लिए सुटेबल हैं? वीट के लिए सुटेबल है क्ले और लॉम। फिर आते हैं फोर्थ पे, दिस टाइप ऑफ सॉयल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो किस टाइप की सॉयल है जो लिटिल वाटर होल्ड करती है? ये सैंडी सॉयल है, तो इसमें फोर्थ में आ जाएगा सैंडी। अब ये फिफ्थ यहाँ पर दो जगह दिया है, ये अक्रॉस के लिए है और ये नीचे डाउन के लिए है। यूज शुड बी बैन्ड टू अवॉइड सॉयल पोल्यूशन। किसका यूज जो है वो बैन हो जाना चाहिए सॉयल पोल्यूशन के लिए? फिफ्थ में है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का यूज जो है वो बैन हो जाना चाहिए सॉयल पोल्यूशन के लिए। अब डाउन के लिए देखेंगे, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉयल। तो कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉयल हो जाता है ये आपका प्रोफाइल, इसको बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल, जिसमें सॉयल की जो लेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उन सभी के नाम आ जाते हैं। सिक्स्थ में है टाइप ऑफ सॉयल यूज फॉर मेकिंग पोट्री। पोट्री बनाने के लिए किस तरह की सॉयल चाहिए? पोट्री बनाने के लिए क्ले सॉयल चाहिए। अब ये सेवंथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉयल। तो सॉयल में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ये होता है अर्थवर्म। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 9 के सॉयल के, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चैप्टर्स समझेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे।